फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा इसका चेहरा बता जरा। कौन ये सा? वाला। ये तो कहीं से नहीं है, ये तो कहीं से नहीं है, इसमें तो पीला पीला लग रहा है, ये तो कहीं से ये नहीं है। तो ये नहीं लग रहा है प्लीज, ये लाल टमाटर लग रही है उसमें। ये क्लोज टू सब्जेक्ट है। ये कैसे क्लोज टू सब्जेक्ट हो गया? अरे है इसने भाई। ऑरेंज कर दिया है पूरा एकदम। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप भाई हमेशा की तरह गर्दा तो उड़ा ही रहे हो। और गर्दा उड़ाने के लिए भाई आज जो हमारे पास है वो सबसे अलग है, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं, मतलब आप खुद सोच लो कि भाई ये तीनों फ़ोन Mi11 अल्ट्रा जो कि DxO मार्क ने वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट का मतलब भी क्या, मतलब बेस्ट कैमरा फ़ोन आप बोल सकते हो, DxO मार्क ने इसको रेटिंग दिया है। दूसरा है iPhone 12 Pro Max जो कि अपने आप में एक मतलब बेस्ट कैमरा फ़ोन है, मतलब वीडियोस के मामले में सबसे बेस्ट स्टैंड करता है। और ये सैमसंग का S21 अल्ट्रा जो कि ओवरऑल मतलब देखा जाए तो ऑल राउंडर है, चाहे वो जिस चीज़ का बात करें। तो आपको क्या लगता है कि तीनों में आपको कौन सा बेस्ट किस चीज़ में परफॉर्म करता है? तो चलिए आज हम वीडियो में यही टेस्ट करते हैं, और बाकी सारा कुछ कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारा कंपैरिजन वीडियो आने वाला है। अगर प्राइसिंग का बात करेंगे तो इसमें सबसे सस्ता Mi11 अल्ट्रा है, और सबसे महंगा जो है iPhone 12 Pro Max है। 256 GB वेरिएंट का मतलब बात करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस का हो जाता है। तो Mi11 अल्ट्रा प्राइस वाइज सबसे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली बनता है। iPhone और S21 अल्ट्रा का तो आपको पता ही है, ऊपर हम लिंक भी डाल दे रहे हैं, जो कि दोनों का कंपेरिजन वीडियो है, वो पहले का ही किया हुआ है मेरा। और ऐसे जो Mi11 अल्ट्रा है, इसका हार्डवेयर भाई क्या ही कहना, वो मतलब सबसे बेस्ट हार्डवेयर है, सबसे बड़ा सेंसर है इन तीनों में से। और इसका जो अल्ट्रा वाइड और जूम लेंस है, वो दोनों भी भाई कहीं से हार्डवेयर वाइज तो टक्कर नहीं ले सकता कोई। देखते हैं कि सॉफ्टवेयर वाइज कितना ज़्यादा डेवलप किया है Mi ने, कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर प्रो मोड का बात करेंगे तो आईफोन में आपको प्रो मोड नहीं मिलता है। S21 अल्ट्रा और Mi11 अल्ट्रा में प्रो मोड मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल दोनों पे सपोर्टेड है। अल्ट्रा वाइड में जाएंगे तो ISO का दोनों में सपोर्ट है। ISO 6400 अल्ट्रा वाइड में आपको Mi11 अल्ट्रा देता है, और 3200 S21 अल्ट्रा देता है। वाइड एंगल में भी जाएंगे तो यहाँ पे एडवांटेज एक मिल जाएगा हम लोग को Mi11 अल्ट्रा में, कि हम लोग को 12800 तक का ISO लेवल मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। और शटर स्पीड वगैरह सारा में कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो फोकस वगैरह सारा में कंट्रोल कर सकते हैं। Mi11 अल्ट्रा में हम लोग 5x मोड में भी मतलब प्रो मोड यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रो मोड इसका सारा कैमरा में मिल जाएगा पीछे का। अगर प्रो वीडियो मोड का बात करें तो वो भी आईफोन में नहीं है, वो भी आपको S21 अल्ट्रा और Mi11 अल्ट्रा में मिलेगा। S21 अल्ट्रा में एक एडवांटेज आपको मिलेगा कि फुल HD आप अल्ट्रा वाइड पे भी 120 FPS का वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि आपको किसी और कैमरा में नहीं मिलेगा कि अल्ट्रा वाइड में 120 FPS शूट कर सके। और ये आपको प्रो मोड इसमें मिल जाता है। लेकिन ISO लेवल में आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे आपको एडवांटेज Mi11 अल्ट्रा का मिल जाता है, ISO ज़्यादा लेवल मिल जाता है, 6400 ISO तक जा सकते हैं आप, अल्ट्रा वाइड हो या फिर वाइड एंगल हो। वाइड एंगल में आप 12800 तक जा सकते हैं यहाँ पे भी, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब प्रो मोड का बात करेंगे तो Mi11 अल्ट्रा भी काफ़ी बेहतर उसमें परफॉर्म करता है। पैनोरमा का बात करेंगे तो पैनोरमा आपको सारे फ़ोन्स में मिल जाता है। आईफोन में आपको तीनों कैमरा में पैनोरमा शूट कर सकते हैं। S21 अल्ट्रा में अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल में शूट कर सकते हैं, लेकिन Mi11 अल्ट्रा में सिर्फ और सिर्फ वाइड एंगल पे शूट कर सकते हैं, कोई भी अल्ट्रा वाइड या फिर कुछ और का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक एडवांटेज है कि इसमें आप फ्रंट में भी पैनोरमा शूट कर सकते हैं, मतलब वाइडर सेल्फीज़ आप ले सकते हो। मोहित कहाँ बैठे हो भाई? हम लोग S21 अल्ट्रा और Mi11 अल्ट्रा में पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हैं, और ये फीचर अभी आईफोन में अभी तक तो नहीं आया फ़िलहाल। और S21 अल्ट्रा में काफ़ी सारा मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं शूट करने के टाइम, तो आप देख रहे होगे, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट, ग्लिच इफेक्ट है, बिग सर्किल मोड है, तो मतलब यहाँ पे ब्लर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारा फैसिलिटी मिल जाता है। Mi11 अल्ट्रा में जो एक एडवांटेज है कि वो हम लोग जूम कर सकते हैं, इसमें जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड में भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादा अच्छा जो क्वालिटी मिलेगा वो 1x पे ही मिलता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है। तो हम लोग S21 अल्ट्रा और Mi11 अल्ट्रा में जो है मल्टी कैमरा मोड ऑन कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टेड व्यू मोड अलग से दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो, इसमें हम लोग कैमरा स्विच कर सकते हैं, वैसे ही रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है, यहाँ पे मोड भी चेंज कर सकते हो कि कैसे आपको रखना है, क्या कैसे रखना है। यहाँ पे भी आप 2 कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको मल्टी व्यू मोड में दिखाएगा, 10x जूम हो, 5x हो और 2x, या फिर जैसे भी रखना है। फ्रंट कैमरा ऑन करना है और रियर कैमरा एक साथ ऑन करना है तो ये ऑन करके दे देगा, और यहाँ सब रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पे स्विच कर सकते हो। वैसे हम लोग इसमें 1080p पे 120, 240, 480, 960, 1920 FPS तक का स्लो मोशन शूट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ Mi11 अल्ट्रा में है।
S21 अल्ट्रा में हम लोग 960 fps का स्लो मोशन बस रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे 1920, और आईफोन में आप लोग 240 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर टाइम लैप्स या हाइपर लैप्स का बात करेंगे तो वो सभी फ़ोन्स में है, आपको सब फ़ोन में आपको हर कैमरा में अवेलेबल है, और मतलब 3x और 5x मोड में इसमें अवेलेबल नहीं है। 4K का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग को 4K का ऑप्शन इसमें भी मिल जाएगा, Mi11 अल्ट्रा में भी 4K आप टाइम लैप्स शूट कर सकते हो। लेकिन एक एडवांटेज जो है यहाँ पे आप सारा कंट्रोल खुद का कर सकते हो, जो कि सिर्फ Mi11 अल्ट्रा मिलता है। सर इफेक्ट्स के मामले में आप क्लियरली बोल सकते हो जो Mi11 अल्ट्रा है ये Mi11 अल्ट्रा जो है वो इफेक्ट के मामले में आपको काफ़ी सारा एडवांटेज देने वाला है। इसमें और भी काफ़ी सारा मोड दिया हुआ है, जो स्लो शटर वीडियो मोड है, फिर इसके अलावा हम लोग को टाइम फ्रीज मोड है, फिर नाइट टाइम हाइपर लैप्स है जो कि बहुत कम फ़ोन्स में होता है, और ये नाइट टाइम में अपने आप स्लो शटर करके ये शॉट ले लेगा। अलग से सुपर मून मोड भी दिया हुआ है, लॉन्ग एक्सपोजर मोड है, लॉन्ग एक्सपोजर मोड में मूविंग क्लाउड, नाइट ट्रेल्स, ऑयल पेंटिंग, लाइट पेंटिंग, स्टारी नाइट, फिर स्टार ट्रेल्स वगैरह, मतलब पूरा मोड इसमें जो है भर भर के दिया हुआ है। अगर वाइड एंगल या फिर प्राइमरी सेंसर का बात करेंगे तो तीनों ही कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो लेता है। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है कि भाई आपको कौन सा पसंद आ रहा है। वैसे आईफोन में थोड़ा ग्रीन टोन कहीं कहीं पे देखने को मिला, और कहीं कहीं पे जो है सैमसंग में थोड़ा कूल टोन देखने को मिला, और एप्पल में भी कभी कभी कूल टोन पता नहीं अपने आप आ जा रहा था। वैसे जूम करने के बाद सबसे बेस्ट जो हमको शार्पनेस के मामले में लगा वो S21 अल्ट्रा था, हर जगह शार्पनेस, और कहीं कहीं पे एप्पल का भी शार्पनेस जो है काफ़ी अच्छा था। लेकिन डायनेमिक रेंज का अगर बात करेंगे तो डायनेमिक रेंज में हमेशा ही मतलब मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में फ़ोटोज़ के मामले में हमको S21 अल्ट्रा का जो डायनेमिक रेंज है वो सबसे बेस्ट लगा। Mi 11 अल्ट्रा में एक प्रॉब्लम देखी कि जैसे उसको पोर्ट्रेट कुछ दिखता था वो अपने आप फेस को ब्राइट रखने के चलते हाईलाइट को ब्लोन आउट कर देता था। इसके वजह से कहीं कहीं पे स्काई जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लोन आउट है। अल्ट्रा वाइड में स्विच करने के बाद भी वही प्रॉब्लम था कि आईफोन में कभी कभी आपको ग्रीन टोन और जैसे ही स्काई वगैरह दिखा वो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा कूल टोन में शिफ्ट हो जाता था इसका अल्ट्रा वाइड। लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस किए वो Mi 11 अल्ट्रा का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो सबसे ज़्यादा वाइड फ़ोटोज़ क्लिक करता था। सेकंड में iPhone 12 Pro Max था, और थर्ड में आपको S21 अल्ट्रा था जिसका अल्ट्रा वाइड बाकी दोनों से कम वाइड शूट करता था। अगर क्रॉप किए फ़ोटो को तो क्रॉप करने के बाद जो नोटिस किए कि आईफोन में थोड़ा सा नॉइज़ दिखा कहीं कहीं पे, और जो सबसे शार्प इमेजेस था वो सबसे शार्प में आपको S21 अल्ट्रा का फ़ोटोज़ था और सबसे बेस्ट क्वालिटी का लगा। और डायनेमिक रेंज में भी जैसे ही हम लोग स्विच किए तो डायनेमिक रेंज का भी क्वालिटी जो था S21 अल्ट्रा में सबसे बेस्ट था। मतलब सॉफ्टवेयर वाइज आपको S21 अल्ट्रा सबसे बेस्ट आउटपुट देता है अल्ट्रा वाइड में। अगर कलर शिफ्टिंग का बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कलर शिफ्टिंग नहीं है अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल में स्विच करने पे, तो तीनों ही फ़ोन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर वाइज काम करता है। S21 अल्ट्रा और Mi 11 अल्ट्रा में डेडिकेटेड मैक्रो लेंस दिया हुआ है अल्ट्रा वाइड के अंदर ही, तो आप उससे काफ़ी अच्छा मैक्रो शॉट्स निकाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो सबसे बेस्ट तीनों में S21 अल्ट्रा का जो मैक्रो है वो आउटपुट देता है आपको। जूम के मामले में क्लियरली बोल सकते हैं कि S21 अल्ट्रा आपको गर्दा उड़ाएगा, क्योंकि भाई इसमें 3x और 10x दो ऑप्टिकल जूम लेंस दिया हुआ है, और Mi 11 अल्ट्रा में भी 5x ऑप्टिकल जूम दिया हुआ है। iPhone 12 Pro Max में आपको 2.5x ऑप्टिकल दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एडवांटेज जो मिलता है वो S21 अल्ट्रा में सबसे ज़्यादा मिलता है। 10x तक का ऑप्टिकल जूम मिलता है, तो आप आराम से 30x तक का फ़ोटोज़ आप आराम से यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आईफोन का जो मैक्सिमम जूम है वो 12x तक ही जाता है अराउंड, और S21 अल्ट्रा का 100x जाता है। Mi 11 अल्ट्रा का 120x तक जूम जाता है, लेकिन वो किसी काम का है नहीं वैसा। पोर्ट्रेट मोड का बात करेंगे तो तीनों ही फ़ोन बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करता है। एज सिलेक्शन से लेकर सारा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सभी फ़ोन्स में क्लिक करने के बाद फ़ोटोज़ को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ब्लर वगैरह सारा कुछ। लेकिन जो बेस्ट आउटपुट था वो S21 अल्ट्रा का लगा, क्योंकि इसका डायनेमिक रेंज सबसे बेस्ट था, आउटपुट कलर टोन वगैरह सारा कुछ बेस्ट था। आईफोन में थोड़ा सा ग्रीन टोन मिला, और Mi 11 अल्ट्रा में बहुत ज़्यादा स्काई ब्लोन आउट हो जाता था अगेंस्ट द लाइट। तो 1x मोड में आपको बेस्ट आउटपुट तो हमको S21 अल्ट्रा का लगा, लेकिन 2x या 2.5x आप बोल सकते हो, उसमें आउटपुट आपको जो है iPhone 12 Pro Max का बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बेस्ट फोकल लेंथ होता है पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। S21 अल्ट्रा में भी आपको मिलेगा, लेकिन वो 3x पे मिलेगा, और Mi 11 अल्ट्रा में आपको जो है वो डिजिटल जूम करके 2x शॉट्स लेता है, तो कहीं ना कहीं आपको S21 और आईफोन में आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट इसमें मिल जाएगा। Mi 11 अल्ट्रा का जो सेंसर है वो सबसे बड़ा है तीनों में से, तो आपको नेचुरल पोर्ट्रेट शॉट्स मिल जाएगा अगर आप लेना चाहो तो। ये शॉट्स जो है कोई भी पोर्ट्रेट मोड यूज़ करके नहीं लिया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो S21 अल्ट्रा और Mi 11 अल्ट्रा में आपको बैकग्राउंड ब्लर जो है वो नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है। ये आपको बड़ा सेंसर का एडवांटेज आपको इसमें मिल जाएगा।
लो लाइट सिचुएशन का बात करेंगे तो विदाउट नाइट मोड के मतलब सबसे बेस्ट परफॉर्म जो करता है वो Mi11 अल्ट्रा करता है फ़ोटोज़ में, वाइड एंगल का बात करेंगे तो। और अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो वहाँ पे S21 अल्ट्रा आपको सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा, मतलब जो एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन हो। लेकिन आईफोन जो है वो कहीं पे भी विदाउट नाइट मोड अच्छे से काम नहीं कर पाता है, लेकिन नाइट मोड ऑन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तीनों फ़ोन्स आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा नाइट मोड में ऑन करने के बाद वो हमको ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में मतलब S21 अल्ट्रा ही लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड फ़ोटोज़ था। शेडोज़ वगैरह का डिटेल सबसे बेस्ट उसी में आया था। आईफोन में भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन शेडोज़ कहीं कहीं पे आपको एकदम मिसिंग लगा, मतलब शेडोज़ का डिटेल नहीं उतना अच्छा था। लेकिन ओवरऑल मतलब सारा कुछ देखने के बाद सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस था वो S21 अल्ट्रा का ही लगा। पहले से काफ़ी ज़्यादा इसका कैमरा इंप्रूव हो गया है। और अल्ट्रा वाइड में भी स्विच करने के बाद नाइट मोड में S21 अल्ट्रा का कैमरा कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। सेकंड में यहाँ पे कहीं कहीं पे Mi11 अल्ट्रा था, कहीं पे आईफोन का फ़ोटोज़ था, तो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं था। लेकिन ओवरऑल देखेंगे ना तो सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस रहा लो लाइट में नाइट मोड ऑन करने के बाद वो S21 अल्ट्रा का ही रहा था। इसके बाद जैसे ही हम पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेने गए तो आईफोन में बिना नाइट मोड ऑन किए हम लोग पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ ले ही नहीं पा रहे थे। उसके लिए नाइट मोड ऑन करना पड़ा। नाइट मोड ऑन करने के बाद पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ का मतलब वो ले पा रहा था और क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल देखेंगे तो एक्सपोजर वाइज यहाँ पे कभी कभी कोई भी फ़ोन अच्छा काम कर रहा था, कभी आईफोन, कभी S21, कभी Mi11 अल्ट्रा। तो ओवरऑल तीनों फ़ोन नाइट मोड ऑन करने के बाद काफ़ी अच्छा काम किया। 4K 30 FPS का ये वीडियो है और यहाँ पे आप डायनेमिक रेंज भी देख सकते हो। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि किसमें सबसे ज़्यादा डिफोकस हो रहा है, किसका डेप्थ ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और मेरे ख्याल से Mi11 अल्ट्रा का जो बड़ा सेंसर उसका क्लियरली एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे डेप्थ के लिए। काफ़ी अच्छा डेप्थ है उसमें। ये 4K 60 FPS का अल्ट्रा वाइड का वीडियो है। तीनों में हम लोग 4K 60 FPS में अल्ट्रा वाइड में शूट कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो स्टेबलाइजेशन वगैरह किसमें बेटर है। और यहाँ पे डायनेमिक रेंज, अल्ट्रा वाइड 4K 30 FPS। और यहाँ पे आप स्टेबलाइजेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जूम कर सकते हैं। ये 4K 30 FPS का वीडियो है। और सभी में अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हैं, ये इसका सबसे अच्छा पॉइंट है। और हम लोग आईफोन में 2.5x, S21 अल्ट्रा में 3x और Mi11 अल्ट्रा में हम लोग इसमें जो मेन 5x ऑप्टिकल जूम है उसमें हम लोग स्विच नहीं कर सकते हैं। S21 अल्ट्रा में एक एडवांटेज मिलेगा कि हम लोग 10x पे भी स्विच कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग को कैमरा स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। अगर लो लाइट वीडियोस का बात करें तो हम लोग ये लो लाइट वीडियो ले रहे हैं। आज इधर तो एक्सट्रीम लो लाइट में मूव करते हैं तो देखते हैं कि किसमें ज़्यादा वीडियो अच्छा दिखता है। और ये एक्सट्रीम लो लाइट में आई थिंक आईफोन 12 प्रो मैक्स में ज़्यादा अच्छा वीडियो आ रहा है कंपेयर टू S21 अल्ट्रा। और Mi11 अल्ट्रा जो है सेकंड पोजीशन पे हम बोल सकते हैं। अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं, सारे कैमराज में हम लोग अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वाइड में स्विच करने के बाद थोड़ा सा लाइट में आते हैं, एक्सट्रीम लो लाइट में। और अब लाइट में मूव करते हैं तो देखते हैं कि किसका इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर। और यहाँ पे S21 अल्ट्रा का वीडियो जो है वो थोड़ा सा बेटर हमको नज़र आया, मतलब दिख रहा है। और Mi11 अल्ट्रा में भी दिख रहा है। तो पता नहीं, डिस्प्ले में देखने के बाद आप ही बता सकते हो कि कौन सा बेटर अल्ट्रा वाइड में आपको क्वालिटी दे सकता है। वैसे Mi11 अल्ट्रा में एक और मोड मिल जाता है हम लोग को। यहाँ पे Mi11 अल्ट्रा में हम लोग को AI मोड मिल जाता है लो लाइट के लिए। तो आओ श्रिंजल इस साइड आओ। तो अब एक्सट्रीम लो लाइट में मूव करके देखते हैं कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं।
इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं वो आप कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है, कि इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है AI मोड ऑन करने के बाद। स्टिल हमको आईफोन में वीडियो जो है वो थोड़ा बेटर लग रहा है दोनों से। Mi 11 अल्ट्रा में जो एक एडवांटेज मिलता है कि नाइट मोड वीडियो भी मिल जाता है। यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो इसका कि आपको नाइट मोड वीडियो भी मिल रहा है। तो भाई मोहित को हम लोग दिखा रहे हैं कि भाई नाइट मोड वीडियो किस में आपको बेटर लग रहा है। नाइट मोड वीडियो यहाँ पे Mi 11 अल्ट्रा मिल जाता है, तो ये एडवांटेज Mi 11 अल्ट्रा के साथ है। तो S21 अल्ट्रा का थोड़ा वीडियो कैपेबिलिटीज जो है लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है। और ये जो मोड है वो सिर्फ 1x पे आप यूज़ कर सकते हो, कोई अल्ट्रा वाइड भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ये फ्रंट कैमरा का वीडियो टेस्ट है और यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो। आई थिंक यहाँ पे भी हमको आईफोन में थोड़ा बेटर वीडियोस देखने को मिल रहा है। आईफोन और S21 अल्ट्रा में हम लोग 4K 30 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K 60 fps भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन Mi 11 अल्ट्रा में सिर्फ 1080p 60 fps तक का ही ऑप्शन है, कोई 4K का ऑप्शन नहीं है। तो Mi 11 अल्ट्रा यहाँ पे थोड़ा पीछे रह जाता है फ्रंट कैमरा के वीडियो के मामले में, तो ये होना चाहिए था भाई। ये फ्रंट कैमरा का वीडियो टेस्ट है और यहाँ पे आप डायनेमिक रेंज चेक कर सकते हो। और ये स्टेबलाइजेशन, और ये ऑडियो जो है Mi 11 अल्ट्रा का है। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो S21 अल्ट्रा का है। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो iPhone 12 Pro Max का है। और यहाँ पे डायनेमिक रेंज भी आप चेक कर सकते हो कि किस में कौन सा बेटर है। तो मेरे ख्याल से Mi 11 अल्ट्रा जो है ब्लोन आउट नज़र आ रहा है हमको। और बाकी दोनों में ऑब्वियसली iPhone 12 Pro Max का डायनेमिक रेंज सबसे बेस्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। Mi में हमको थोड़ा सा एक्सपोजर का प्रॉब्लम लग रहा है। वैसे ये अल्ट्रा स्टेडी मोड है जो कि आईफोन में अलग से तो नहीं मिलता है। S21 अल्ट्रा और Mi 11 अल्ट्रा में हम लोग को मिल जाता है। तो हम फ़ोन कितना शेक कर रहे हैं आपको वो वीडियो में दिख जाएगा और वीडियो आउटपुट आपको दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा मतलब कैसा आउटपुट रहता है इसमें। वैसे Mi 11 अल्ट्रा में हम लोग 8K में तीनों कैमरा में वीडियो शूट कर सकते हैं। S21 अल्ट्रा में भी मेन कैमरा में कर सकते हैं। आईफोन में ये फीचर अभी तक नहीं आया है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो हाईएस्ट वीडियो क्वालिटी जो है आपको वो आपको Mi 11 अल्ट्रा में आपको मिल जाएगा अगर आपको 8K तक वीडियो शूट करना है तो। वैसे अगर फीचर्स के मामले में बात करेंगे तो डेफिनेटली Mi 11 अल्ट्रा सबसे बेस्ट स्टैंड करता है। सेकंड पे S21 अल्ट्रा आता है एंड थर्ड पे आईफोन आता है। लेकिन आईफोन का जो वीडियो क्वालिटी है डे टाइम में या लो लाइट में बहुत ही अच्छा था। और ओवरऑल मतलब देखेंगे सारा कुछ तो इसका कोई एंड नहीं है, इस वॉर का कोई एंड नहीं है। तो आप खुद से डिसाइड करो कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सा बेस्ट लगता है। S21 अल्ट्रा का जो लो लाइट वीडियो है वो थोड़ा सा हमको कमज़ोर लगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना हायर मेगापिक्सल्स होता है वहाँ पे लो लाइट कैपेबिलिटीज उतना कम होते जाता है। तो वो हम लोग को S21 अल्ट्रा में लगा थोड़ा सा। Mi 11 अल्ट्रा का नाइट मोड वीडियोस बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब सबसे बेस्ट आपको नाइट मोड वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल मोड में आपको आईफोन 12 में आपको ज़्यादा बेटर वीडियोस मिल जाएगा लो लाइट में। और ओवरऑल सारा कुछ आप देख लिए हैं तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि कौन सा फ़ोन आपको सबसे ज़्यादा गर्दा उड़ाता है। और आप भी गर्दा उड़ाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में आप जा सकते हैं। सौरभ अनुराज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम पे भी सौरभ अनुराज के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे अपडेट्स वगैरह मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।